सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर के। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आपका मैथ और टॉपिक आज आपकी क्या होने वाली है, जैसे हम देखते हैं टाइम, समय, है ना, ये आज आपके हमारी टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आज क्या टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है, कैसे हम टाइम को देखते हैं, और जब घड़ी हम देखते हैं तो कितने उसमें सुइयां होती हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आपको हम अवेलेबल करवाएंगे क्लास फर्स्ट के लिए। तो बेटा, ये जो टॉपिक है हमारी वह है टाइम। टॉपिक क्या बच्चा? टाइम हमारी टॉपिक है। हिंदी में कहे तो समय। ऊपर मैंने समय लिखा, नीचे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं टाइम। क्या बच्चा? टाइम है। अच्छा, टाइम तो लिख दिया। अब आप जी एक बात मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे सुबह जब सूर्योदय होता है, सन जब राइज करते हैं, तो वो मॉर्निंग का टाइम होता है, और उसी समय से हमारा एक नया डे स्टार्ट होता है। जब सनराइज होता है यानी जब सूर्योदय होता है, उस दिन उसी वक्त से हमारा नया दिन स्टार्ट हो, उसे कहते हैं बिगिनिंग ए न्यू डे। द सन राइज इन द मॉर्निंग, इट बिगिंस ए न्यू डे। ठीक। दूसरी चीज, जब दोपहर होती है तो सूर्य बहुत गर्म हो जाता है। सन इज वेरी हॉट आफ्टर नून, दोपहर के बाद, है ना। आफ्टर या एट नून, दोपहर के बाद भी, और दोपहर, ये दो समय सूर्य बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। बात समझे? और दूसरी चीज, सन जब सेट होता है, सन जब सेट होता है, सनसेट जिसे कहते हैं, वह शाम के वक्त होता है। शाम होते होते जो है सूरज जो है ढल जाता है, सूर्य ढलने लगता है। ठीक। ये तो आपको पता होगा कि सनराइज यानी जो सूर्योदय होता है वो किस दिशा में होता है। वो डायरेक्शन बेटा आपकी है ईस्ट, यानी पूरब दिशा में सूर्योदय होता है, और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। ठीक। सूर्यास्त होता है यानी सूर्य जो है वह पश्चिम दिशा में ढलता है या अस्त होता है। ठीक बच्चा, ये चीज हो गई। मून आपको, यानी जो चंद्रमा है वह रात में दिखाई देते हैं। मून एंड स्टार्स, मून एंड स्टार्स आपको कब दिखाई देंगे? नाइट में दिखाई देंगे, पहली चीज। अब बताओ मुझे, आप लोग स्कूल जाते हैं? स्कूल आप कब जाते हो, डे या नाइट? डे में जाते हैं स्कूल। ठीक। नाइट में हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? नाइट में सोते हैं। तो ये चीज हुई। डे में क्या, वी स्लीप इन नाइट एंड वी गो टू स्कूल इन डे। स्कूल कब जाते हैं? हम दिन में जाते हैं। और एक चीज इसमें मैंने बताया मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे एंड नून। इसी में है आपके डेज। वीक्स के जो डेज होते हैं वो 7 होते हैं। संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड इसी में आपके आते हैं ईयर यानी वर्ष, वो होते हैं 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इन सब चीजों को हम लिख करके आपको बताते हैं, तो मेरे साथ बेटा आप लोग नोट कीजिएगा। टाइम में सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, पॉइंट है कुछ मैं लिखा दे रहा हूं, पॉइंट इस साइड से लिख लीजिएगा कि द सन rises in the morning, in the morning। सन कब राइज होता है बेटा? मॉर्निंग में। द सन सेट्स इन द इवनिंग। ठीक। द सन, इसी में, द सन इज वेरी हॉट, इज वेरी हॉट एट noon। We see many stars at night। We see moon at night। बात समझो,
हम क्या करते हैं बेटा, चंद्रमा रात को देखते हैं ना। 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ले लीजिए। वी गो टू स्कूल इन डे, वी go to bed for sleep in night। ये कुछ चीजें हैं तो जिसमें आपको जानना चाहिए ना बालक। जैसे क्या कहता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कब होता है बेटा, सॉरी, सन जो है यानी जो सूर्य है वह आपके किस समय जब सूर्योदय होता है, तो बेटा सन क्या लिखा गया देखो ध्यान से, सन राइजेज इन द मॉर्निंग, ठीक। द सन सेट्स इन द इवनिंग, सनसेट कब होता है बच्चा, वो होता है आपके इवनिंग में होता है ना। और क्या लिखा है, द सन इज वेरी हॉट एट नून, ठीक बच्चे। वी गो टू स्कूल, ये सब चीजें लिखी गई। अब आप लोग देखते होंगे जो घड़ी बनती है, क्लॉक, क्लॉक जो होता है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ आपको दिखता है। इसमें 12, 6, 3, 9 यानी 1 से लेके 12 तक आपको उसमें डिजिट लिखे हुए दिखाई देते हैं। ठीक, या ये ऐसे फिगर कुछ सर्किल जैसा बनता है, ठीक बच्चा। और बीच में एक जो सुई लगी होती है उसमें, वो सुई आपको निर्धारित करती है। एक काफी बोल्ड होती है और छोटी होती है, वो डायरेक्ट करती है आवर्स को। एक उससे हल्की मोटी, उससे हल्की बड़ी होती है, वो मिनट को करती है। एक एकदम पतली रहेगी बेटा, वो सेकंड को प्रदर्शित करेगी, है ना। घड़ी का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पतला है ना, वो फॉर सेकंड के लिए, ठीक। उससे जो हल्का सा मोटा है, उससे हल्का सा मोटा है, वह क्या है, वह है मिनट के लिए। और जो काफी मोटा है, यानी तीनों से मोटा और छोटा भी है, वो किसके लिए बच्चा, वह है आपके आवर के लिए, यानी घंटे के लिए है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो किसी भी क्लॉक में आप देखेंगे तो 1 से लेके बेटा 12 तक डिजिट लिखे रहते हैं, ठीक। ये जो आवर वाली सुई है वो निर्धारित कर रही कितने पर है ना। और हर एक मिनट यानी हर एक डिजिट के इक्वल में 5 का गैप होता है। 1 इक्वल टू 5 होता है, तो 2 इक्वल टू 10 होता है, 3 इक्वल टू 15 होता है, 4 इक्वल टू 20 होता है, 5 इक्वल टू 25 होता है, और 6 इक्वल टू बेटा 30 होता है। वैसे 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 35 हो जाएगा। 8 इक्वल टू आपको 40 मिल जाएगा। 9 इक्वल टू आपको 45 मिल जाएगा। 10 इक्वल टू बेटा आपका 50 मिल जाता है। और 11 इक्वल टू क्या हो जाता है, 55 हो जाता है। और बेटा 12 लास्ट में आता है, उसके लिए 60 हो जाता है। ये इसका मतलब हो गया। बात समझ में आ रही ना अच्छे से, ठीक है। ये घड़ी के कुछ चीजें थी जिनको हमने अभी यहाँ समझा। अब आपको हम बताते हैं वीक्स के डेज नेम, है ना। वीक्स के डेज नेम, ओके। ये है वीक्स के कुछ डेज नेम। देखो पहला जो डे आता है आपका फर्स्ट डे, है ना, वो होता है संडे, ठीक। सेकेंड आपका क्या आता है बच्चा, मंडे आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, वो होता है आपका ट्यूसडे। 4 नंबर पे क्या आता है बच्चा, वो है वेडनेसडे। 5th नंबर पे क्या आएगा बेटा, थर्सडे। 6 नंबर पे फ्राइडे। और यही 7 नंबर पे आता है क्या, सैटरडे। ये क्या है आपके, ये वीक्स के डेज नेम है, यानी सप्ताह के दिनों के नाम है,
बात समझे? ये क्या हो गया बच्चा? सप्ताह के दिनों के नाम हो गए। अब इसी साइड में आपको हम बता देते हैं मंथ्स नेम, है ना, ये मंथ्स नेम। और अभी आपने जो 7 डेज पढ़ा वो एक वीक में होते हैं। 7 डेज कहाँ तक होते हैं बाबू? ये 1 वीक के इंटरवल में होते हैं। एक वीक तक कहलाएगा जब इतने डेज उसमें आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ आपको बताते हैं 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? वो होते 12। पहला मंथ किससे स्टार्ट होता है बच्चा? जनवरी से। दूसरा मंथ किससे स्टार्ट हो जाता है बेटा? फरवरी से, है ना। तीसरा मंथ किससे स्टार्ट हो जाता है बालक? वह है मार्च, मार्च से। चौथा क्या हो जाता है बच्चा? वह होता है आपका अप्रैल से। पांचवा होता है मई से, यानी ए वाई। और छठा जो हो जाता है वह जून होता है। ठीक, सातवां महीना है, 7th मंथ क्या होता है? वह जुलाई होता है। और 8वां महीना यानी 8th मंथ पे आपका अगस्त आता है। ठीक, 9वें पे कौन सा आता है बेटा? सितंबर आता है। क्या होता है बेटा? ठीक, और 10वें पे आता है आपका अक्टूबर। 11वें पे क्या आता है बच्चा? नवंबर। क्या आता है बच्चा? नवंबर। और 12वें नंबर पे आपका आता है दिसंबर। 12वें नंबर पे क्या आता है? दिसंबर। तो ये चीज किसमें आती है बच्चे? ये आते हैं आपके मंथ्स नेम में। किसमें आते हैं बच्चा? ये है आपके मंथ्स नेम में आने वाले। ठीक, और एक चीज जान लीजिए, 12 तक होता है। अब जब आप सुबह एएम, एएम कब लिखा जाएगा बेटा? इन द मॉर्निंग टाइम, एएम लिखा जाता है। और पीएम कब लिखा जाता है? इन द इवनिंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम। एट नून से स्टार्ट होता है ये, और आपके नाइट तक चलता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा मैंने बताया आपको, कंफ्यूजन भी है, तो इसका मैं कंफ्यूजन जो है आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ने कंफ्यूज कर दिया पूरा, वो बता देता हूं। देखिए सुनिए, एट नून, ठीक, जो 12 होता है वो पीएम से चलता है। और टिल कब तक स्टार्ट होता है? कब तक चलता है ये? 11:59 एट नाइट, ये पीएम चलता है, एट नून। ठीक, फिर क्या है? एट मिडनाइट यानी अर्धरात्रि, एट मिडनाइट 12 से क्या होता है? एएम स्टार्ट हो जाता है। कब तक चलता है ये? टिल 11:59 एट नून। ठीक, ये बात समझ आ नहीं आया आप लोग को? मॉर्निंग में क्या लिखते हैं? एएम लिखते हैं, और कब पीएम लिखते हैं, ये चीज मैंने बताया आपको। समझे बेटा? नहीं समझ में आया? चलिए हम फिर से कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, ये एएम जो होता है वह कब लिखा जाएगा? यानी रात्रि 12 बजे से लेकर के दोपहर 11:59 तक क्या होता है? वो एएम होते हैं, यानी मिडनाइट 12 to 11:59 एट नून वी रोट एट एएम। और पीएम कब लिखते हैं? एट नून 12 टिल मिडनाइट या एट नाइट 11:59 वी राइट इट, वी रोट इट पीएम। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई बेटा? इसमें था डेज नेम, वो मैंने बताया कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। और ये जो मैंने मंथ्स नेम लिख रखा है बेटा, वह एक वर्ष में होते हैं, 1 ईयर में होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपकी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और कहीं से भी कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट के सेक्शन से आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।